हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। जो बहुत दिन से वो वेट कर रहे थे कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएगी, तो वो आपकी आ चुकी हैं। आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके कब से फॉर्म पढ़ना शुरू हो रहे हैं, कब तक ये फॉर्म पढ़ेंगे। उसके अलावा आपको बताएंगे इसमें कितनी क्या फीस है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 4/10/2025 है। और एक और बहुत अच्छी यानी खुशखबरी आपके लिए है कि इसकी एग्ज़ाम डेट भी क्लियर है। तो आपका यानी 30/10/2025 से इसके एग्ज़ाम प्रारंभ होंगे। और आपको बता दें कि इसका ESB जो परीक्षा शुल्क है वो आपका यानी इस तरह से, जैसे आपका अनारक्षित के लिए 500 रुपये, उसका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग EWS अभ्यर्थियों के लिए केवल जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी उनके 250 रुपये। उसके अलावा आपकी जो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये। उसके अलावा जो यानी पुलिस विभागीय परीक्षा का जो शुल्क है वो, उसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग EWS के लिए 100 रुपये। ये आपकी क्या है यानी जितनी जो फीस लगेगी वो सभी यहाँ पर आपको बताई गई है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखें। आगे वीडियो देखने से पहले अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की जो महत्वपूर्ण जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन उनकी सबसे पहले अपडेट मिल जाया करेगी। और साथ के साथ आपको बता दें कि आपकी इसकी एग्ज़ाम की भी तैयारी लगातार अपने इस YouTube चैनल पर कराई जा रही है, इसलिए आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम जब भी यानी वीडियो कोई भी अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगी, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ अब आपको बता दें कि जो आपकी यानी विवरण वो क्या है, किस तरह से विषय सूची है वो पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपाल की सीधी भर्ती चयन परीक्षा 2025 के विभागीय भर्ती नियम आरक्षण तालिका 4 यानी -35 और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली 36-50 और पाठ्यक्रम यानी 51। उसके अलावा यात्रा देय प्राप्ति के लिए स्वयंसेवक की खाता विवरण वो 52 में, और प्रारूप अन्य प्रमाण पत्र वो आपके 53 से 57 तक है। ये क्या है कि आपका यानी विषय सूची है कि किस तरह से आप यानी जो प्रश्न हैं उनमें आपको पता चलेगा कि यानी जो आपकी यहाँ पर ये टॉपिक बताए गए ये यानी जो आपकी ये नोटिफिकेशन इसमें ये सभी आपको जानकारी मिलेगी। अब जैसे बात कर ले आरक्षक GD, आरक्षक सामान्य ड्यूटी जनरल ड्यूटी विशेष सत्र और आरक्षक सामान्य ड्यूटी जो आपकी जनरल ड्यूटी विशेष सत्र बल को छोड़कर। तो आपका जो जैसे कांस्टेबल है उसके लिए आपका यानी UR 27%, 13 यानी काल्पनिक आपका यानी जो आरक्षक सामान्य ड्यूटी के लिए वो उसका SC 16%, ST 20% और आपका यानी जो OBC है उसके लिए 27%। उसके अलावा आपका यानी 14% और 13% काल्पनिक, EWS के लिए 10%। टोटल आपका है वो 87%, 13% यानी कुल 100% है। कितना है? 100% आपका ये है। अब ओपन में बात कर लेते हैं। तो ओपन में जो आपकी ऐसी वैकेंसी है वो कितनी क्या है, तो आपकी बता दें 870 यानी 877 आपकी किसके लिए, जनरल के लिए, और आपकी यानी 422 इसमें काल्पनिक उसमें। उसके अलावा SC के लिए 519, ST के लिए आपकी कितनी है तो 649 हैं। उसके अलावा आपका OBC में आपके यानी 876, 454 और 422 हैं। उसके अलावा EWS में 324 हैं। टोटल आपकी वो 2823 वैकेंसी और 422 वैकेंसी कुल आपकी हैं कितनी है तो 3245 वैकेंसी है वो आपकी ओपन में। उसके अलावा बात कर लेते हैं आपकी एक्स सर्विसमैन की। तो आपकी 203 और 97 किसमें, जनरल कैटेगरी में। SC में 120 हैं, ST में 150 हैं, OBC में 200, 105 और 97 में 653 और 97 कुल आपकी 750 वैकेंसी हैं। HG 303, 146 जनरल में, 180 और 225 ये आपके SC और ST, 304, 158, 146 कुल OBC में, और EWS में 113 और टोटल 900
79 और 146 कुल यानी कितनी है, तो आपकी है 1125। अब बात कर लेते हैं जैसे फीमेल में। तो फीमेल में आपकी जो है वो है जनरल, और आपकी जनरल में कितनी 642 और 310, और एससी में 381, एसटी में 476, ओबीसी में 643 और 333 और 310, और आपकी ईडब्ल्यूएस में 238। कुल आपकी यानी 87% के लिए यानी 270, और 13% में आपकी कितनी है, तो 310 से कुल आपकी जो 100% है वो 2380 है। टोटल आपकी जनरल के लिए 2025 और 975, और आपकी एससी के लिए 1200, एसटी के लिए 1500, और ओबीसी में जो अलग अलग जैसे 27%, 14% और 13% कितनी है, तो 2025, 1050 और 975। ईडब्ल्यूएस के लिए 750, और 87 जो परसेंट है वो 6525 हैं, 13% में आपकी 975। कुल आपकी कितनी है, तो 7500 वैकेंसी हैं। उसके अलावा बात कर ले केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए। तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए जो 27% में जैसे आता है उस आते हैं वो उसमें क्या है, ओपन में 142, 13% में 68, एससी में 16% में 84, एसटी में 105, और ओबीसी में 27% में 142, 14% में आपकी कितनी है, तो वो आपकी है 74 है, और 13% 68 है। 10% ईडब्ल्यूएस में 52 है, 87% के लिए 457 है, और 13% के लिए 68 है। कुल कितनी 525। एक्स सर्विसमैन में आपकी 19, जनरल 27%, और आपकी 9 13%, और एससी के लिए 11%, एसटी के लिए 20 यानी परसेंट में 14, और आपकी एससी के लिए 11 हैं 16% के लिए। उसके अलावा ओबीसी के लिए आपकी यानी 14% के लिए 10 हैं, 13% के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 हैं, उसके अलावा 87 के लिए 61 हैं, और आपकी 13% के लिए 9 है, और 100% के लिए आपकी 70 हैं। और आपकी यानी जो एचजी के लिए जो 15% में आता है उसमें आपकी यानी 27% में 28 है, उसके अलावा 13% में 14 हैं, और आपकी 16% में 17 हैं, 20% में 21 हैं, 27% में 28 हैं, 14% में आपकी 14 हैं, और 13% यानी 14 हैं, और आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए 10 यानी 11 है, और आपकी जो टोटल 87% में आपकी 91 है, और 13% के लिए आपकी 14 है, कुल 105 हैं। तो ये क्या है, आपकी केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर डिटेल दी गई है। अब बात कर लेते हैं जो आरक्षक जनरल सामान्य ड्यूटी विशेष बल को छोड़कर DAEFGD के लिए। तो आपकी जो ओपन में वो 735 है, वो 27% के लिए, 353 है काल्पनिक जो 13% है, और एससी के लिए 435, और एसटी के लिए 544, और आपकी जो ओबीसी में वो आपकी हैं 27% के लिए 734, 14% के लिए 381, और 13% के लिए 353, और ईडब्ल्यूएस के लिए 272। 87% में 2367 वैकेंसी हैं, 13% आपकी किसमें 353 है, कुल आपकी 2720 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन के लिए 183 और आपकी 89 है, एससी में आपकी 109 है, और एसटी में 136 है, ओबीसी में 184, 95 और 89 है, ईडब्ल्यूएस में 68 है, कुल आपकी 87% में 591 और 13% में 89, कुल 680 वैकेंसी है। ऐसे ही आपकी एचजी में आपकी 276 आपकी जनरल में, और 132 भी हैं। उसके बाद एससी के लिए 163 हैं, एसटी के लिए 204 हैं, और ओबीसी के लिए आपकी 227, 143, 132, ईडब्ल्यूएस के लिए 102, 888 वैकेंसी, 132 आपकी 13% के लिए, 1020 यानी 100% में है। फीमेल में आपकी 642 हैं, उसके अलावा 310 हैं, उसके अलावा आपकी 16% में 381 हैं, 20% के 476 हैं, 27% के 643 हैं। ओबीसी में आपकी जो है वो आपकी 333 14% के लिए, और 27% के लिए 643, और आपकी 13% के लिए 310 हैं, और 10% के लिए 238 हैं, 87% 270 हैं, और 13% 310 हैं, कुल 2380 वैकेंसी हैं। आपकी यानी जो 27% वो 1836 कुल टोटल है, 13% में 884 हैं, एससी की 1088 हैं, और आपकी एसटी की वो 1360 हैं, ओबीसी में 27% 1836, 14% में 952, और 13% में 864, और वो 884, और 10% के लिए 680, और कितनी 6916 है यानी 87%, और 884 आपकी 13%, और कुल 68% है। अब बात कर लेते हैं पद का वेतन।
तो पद का वेतन, पदनाम और वेतन आरक्षक जीडी 19,500 से 62,000। और आपकी आरक्षक जीडी के शैक्षिक अर्हता नियमानुसार तो आपकी आरक्षक जीडी की मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से 10+2 के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण और अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक जो अर्हता वो 8वीं पास अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उसके अलावा बात कर लेते हैं आपकी जो श्रेणी और अधिकतम आयु है पुरुष के लिए आपकी मध्य प्रदेश के आरक्षित है वो 33 वर्ष। पुरुष मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी 33 वर्ष। पुरुष और महिला वो अन्य प्रदेश की आदिवासी सभी 33 वर्ष। महिला सभी श्रेणी की अभ्यर्थी 38 वर्ष। और पुरुष आरक्षित श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग 38 वर्ष। ये आपकी क्या है तो अधिकतम आयु सीमा बताई गई है। उसके बाद बात कर लें जैसे पुरुष में सभी श्रेणी के शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा सैनिक अभ्यर्थी 38 वर्ष। पुरुष अनारक्षित और आरक्षित श्रेणी का अंतर जातीय विवाह 38 वर्ष। महिला अनारक्षित और आरक्षित की श्रेणी का अंतर जातीय विवाह 38 + 5 43% वो 43 वर्ष। पुरुष में अनारक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता 38 आपका वर्ष। उसके बाद महिला समस्त श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता 43 वर्ष और पुरुष आरक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता 43 वर्ष। ये आपकी क्या है आयु में छूट बताई गई है। उसके बाद बात कर लें परीक्षा योजना। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी जिसमें हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। द्वितीय चरण में परीक्षा योजना शारीरिक दक्षता परीक्षण। उसके अलावा प्रथम चरण की परीक्षा का योजना आरक्षित जीडी चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न। अवधि 2 घंटे 100 प्रश्न होंगे। अंक आपका अधिकतम 100 होगा यानी सही उत्तर के लिए 1 प्रश्न दिए जाएंगे। जिन्हें प्रश्न के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए उत्तर गलत हैं उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। उसके बाद बात कर लें प्रश्नों के प्रकार। वस्तुनिष्ठ आपके 40 अंक सामान्य ज्ञान तार्किक ज्ञान। उसके अलावा 30 अंक बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि। 30 अंक विज्ञान के सरल एवं गणित। ये सभी आपके क्या है तो ये आपके जो परीक्षा योजना उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद बात करें द्वितीय चरण में तो आरक्षक जीडी के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण। शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन मूल्यांकन एवं चयन के लिए पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित किए जाएंगे पर्यवेक्षण में किया जाएगा। और बात कर लें आपकी तो जो आपका यानी फिजिकल है शारीरिक मापदंड है उसके बारे में अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष 168 सेंटीमीटर यानी हाइट और अब बिना फुलाए आपका चेस्ट होना चाहिए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 होना चाहिए। गोरखा गढ़वाली कुमायूं के लिए पुरुष में 157 सेंटीमीटर हाइट और 79 सेंटीमीटर चेस्ट और 84 फुलाकर। मराठा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 165 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर यानी चेस्ट 84 होना चाहिए। उसके बाद बात कर लें विशेष शस्त्र बल छोड़कर अन्य संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए तो आरक्षक अन्य संवर्ग और आपके अनारक्षित अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिला 155 सेंटीमीटर क्या है हाइट होनी चाहिए। इसके बाद बात कर लें आपकी आरक्षक अन्य सभी संवर्ग अनुसूचित जाति तो पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर और जो चेस्ट है पुरुष का वो 76 सेंटीमीटर नॉर्मल और 81 फुलाकर होना चाहिए। उसके बाद बात कर लें प्रतीक्षा सूची में तो आपकी जो आवेदन पत्र भरने की समय अवधि है वो आपकी भरने की प्रारंभ तिथि है वो आपकी 15/9/2025 से 29/9/2025 भरने के कुल दिवस 15 हैं और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने की जो ये डेट है वो आपकी यानी आरंभिक तिथि आपकी 15 सितंबर है और अंतिम तिथि जो आपकी है वो आपकी 4 नवंबर है और आपकी यानी जो दिवस है वो 20 दिन मिलेंगे किसके ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने के। ऑनलाइन जो परीक्षा होगी वो आपकी प्रथम और द्वितीय 30/10/2025 से प्रारंभ होगी और 2 घंटे का समय मिलाया करेगा जो आपका प्रातः 9 यानी समय जो रहेगा वो प्रातः 9:30 से 11:30 और दोपहर 2:30 से 4:30 आपके 100 नंबर के ये पेपर होंगे। कितने नंबर के होंगे 100 नंबर के। अब बात कर लेते हैं आपका प्रश्न पत्रों की संख्या
एक जैसे आपका 20 है, आवेदन प्रत्येक बार में संशोधन किए जाने पर 20 रुपये आपका शुल्क लगेगा। आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर पोर्टल शुल्क आपका 40 रुपये लगेगा। अब बात कर ले लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम की। तो जो आपका पाठ्यक्रम है वो लिखित परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र होगा, जिसका योग 100 अंकों का नियमानुसार होगा। जैसे सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 प्रश्न, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 प्रश्न, और आपके जो विज्ञान एवं सरल अंकगणित है वो 30 प्रश्न ये आपके रहेंगे। ये सभी क्या है, आपके टॉपिक हैं जिनसे आपके यानी प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपको बता दें कि अपने इसी YouTube चैनल पर आपके लगातार एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जा रही है, तो आप लगातार जुड़े रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि आप अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि समय बहुत कम है। आपको इतने समय में अच्छे नंबर लाने के लिए अभी और तुरंत जुड़ना पड़ेगा, इसलिए आप अभी जुड़ें और अपने पेपर की तैयारी करें। अब जैसे बात कर लेते हैं आपके ये प्रश्न है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों को इस जानकारी के बारे में पता चल सके, चाहे वो आपके रिलेटिव हों, दोस्त हों या पहचान में जो MP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस प्रोसेस के बारे में जानकारी मिल सके। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको जानकारी अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।